Hello everyone, this is Ashish Best, a practicing company secretary from Delhi. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कैसे आप अपनी एनजीओ का दर्पण में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। जो दर्पण में रजिस्ट्रेशन जो भी एनजीओ का होता है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के लिए अकाउंटेबल रहती है। उन्हें टाइम टू टाइम रिपोर्ट करना होता है गवर्नमेंट को कि वो कैसे अपनी जो एनजीओ है उसको रन कर रहे हैं, कितना कितना फंड कहाँ कहाँ लग रहा है, तो सारी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। तो काइंड ऑफ अ क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है एनजीओ की, एक रिकॉग्निशन देता है एनजीओ को। तो गवर्नमेंट उन एनजीओज़ पे ज़्यादा बिलीव कर पाती है, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रह पाती है वो एनजीओ विद द गवर्नमेंट। इस केस में क्या होता है कि जो भी ग्रांट्स होती है, जो भी स्कीम्स आती है गवर्नमेंट की, वो गवर्नमेंट उन्हीं एनजीओज़ को प्रेफर करती है जो कि दर्पण में रजिस्टर होती है। इट बिकम्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी एनजीओ को एनजीओ दर्पण के अंदर रजिस्टर करें। साथ ही साथ इंडियन बैंक्स भी अब एनजीओज़ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं कि वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं एनजीओ दर्पण में। अगर आप नहीं करवाते हैं बैंक के बोलने के बाद भी, तो आपका अकाउंट बैंक वाले सीज कर देंगे और आप कोई भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन अपने बैंक अकाउंट में नहीं कर पाएंगे। इट बिकम्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना एनजीओ रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं। अब बात करते हैं प्रोसेस की। सो आपको जाना है रजिस्ट्रेशन के लिए सीधा इस वेबसाइट पे, जो इंटरफेस आ रहा है आपके सामने, दैट इज़ ngo-darpan.gov.in की वेबसाइट पे। और इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको बेसिकली अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है। पहले साइन अप जैसे करते हैं हम, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको साइन अप में जाना है। अब इसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, वो इंस्ट्रक्शंस आपको गाइड करेंगे साइन अप कैसे करना है। यहाँ पर 3 स्टेप में आपका साइन अप हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में आपको एनजीओ का नंबर, एनजीओ का नाम, देन ईमेल आईडी वो फिल आउट करनी है। जो नाम आप फिल करेंगे एनजीओ का यहाँ पर, वो नाम उस पैन से मैच करना चाहिए, अदरवाइज़ वो ऑथेंटिकेशन फेल हो जाएगा। तो इसके बाद ये बोलता है इसमें थर्ड स्टेप, जो आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे। तो लास्ट में आप पासवर्ड क्रिएट करके इस साइन अप प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। तो ये बेसिकली इंस्ट्रक्शन था, ये पूरा इंस्ट्रक्शन था, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, उसको देख के आप कर सकते हैं इस फॉर्म को फिल। तो ये फर्स्ट स्टेप है, वही जो सेम चीज़ इंस्ट्रक्शन में दे रखी थी वही आपको फॉलो करनी है और साइन अप प्रोसेस को कंप्लीट करना है। अब देखिए, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपका साइन अप प्रोसेस हो चुका है। तो अगर आप साइन अप प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपको जाना है साइन इन वाले टैब पे। और साइन इन पे जाके जो आपने अपना पासवर्ड क्रिएट करा होगा और लॉगिन आईडी आपकी होगी, वो आपको उसके थ्रू लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद आपका जो डैशबोर्ड आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। एक ऑलरेडी एक एनजीओ है जिसका रजिस्ट्रेशन हो रखा है दर्पण के अंदर, जिसका नाम है नाग फाउंडेशन। तो मैं इसी का एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है पूरा। तो जितने भी टैब दिख रहे हैं आपको, एनजीओ की डिटेल्स, एनजीओ का रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, मेंबर डिटेल्स, सोर्स ऑफ फंड, हर चीज़ जो है ये आपको फिल आउट करनी है। ये सारे जो टिल दिस फॉर्म, टिल दिस टैब, यहाँ तक आपने जितने भी टैब है फिल करने हैं। उसके बाद लास्ट में आपको यूनिक आईडी पे जाना है और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। क्योंकि इस एनजीओ का कंप्लीट हो चुका है रजिस्ट्रेशन, इसलिए इसका यूनिक आईडी ऑलरेडी जनरेट हो रखा है। तो यूनिक आईडी इसकी ये है, इस एनजीओ की, जो क्रिएट हो चुकी है। क्यों हुई है? क्योंकि हमने सारे टैब्स फिल करे हैं और सारी इन्फॉर्मेशन जो भी इसने मांगी है इस पोर्टल के अंदर वो हमने फिल करी है। अभी जैसे एनजीओ डिटेल्स है, इसके अंदर ये इसका मांगता है पैन। पैन मांगेगा, देन पैन को वेरीफाई करेगा। हम पैन के लिए पैन अपलोड करते हैं यहाँ पर। उसके बाद अगर ट्रस्ट है तो ट्रस्ट डीड यहाँ पर अपलोड करेंगे। अगर कंपनी की फॉर्म में है तो कंपनी का COI यहाँ पर डालेंगे। इसी तरह से बाकी इन्फॉर्मेशन, जो कि नाम हो गया, एड्रेस हो गया, वो सारी चीज़ें जो भी आपकी है वो आप फिल करेंगे। आपके पास FCRA लाइसेंस है तो आप उसके लिए यहाँ पर यस करेंगे और उसकी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। ठीक है। सेकंड टैब में बोलता है रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स, कि आपने रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करवाया। अगर कंपनी है तो ROC में होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अगर आपका ट्रस्ट है तो वो सब रजिस्ट्रार है, और सब रजिस्ट्रार है तो कौन सा है वो आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, किस जगह पे आपने करवाया है रजिस्ट्रेशन। अब इसके बाद मेंबर कितने कितने हैं, मेंबर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी होती है। तो इस एनजीओ में 3 मेंबर थे, तो तीनों की इन्फॉर्मेशन हमने फिल कर दी है। क्या डिजिग्नेशन थी, क्या पैन नंबर था, सारी इन्फॉर्मेशन उनकी
डालनी होती है। अब सोर्स ऑफ फंड, कहाँ कहाँ से आपने फ़ंड लिया है। अब किसी किसी एनजीओ का नहीं होता है कोई फ़ंड वगैरह, तो आप नॉट अवेलेबल कर देंगे कि आपके फ़ंड अभी तक फ़ंड कहीं से नहीं आया है, आपको रिसीव नहीं हुआ है, तो आप नॉट अवेलेबल भी कर सकते हैं। यहाँ पर की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जो एक पर्सन जिसको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अगर आपको इस एनजीओ को कॉन्टैक्ट करना है तो आप किसके थ्रू कर सकते हैं, तो आपको एक पर्सन का नाम यहाँ पर देना पड़ेगा, सारी इन्फॉर्मेशन उसकी। देन वर्किंग एरियाज़, ये एनजीओ किस किस जगह पे किस किस एरियाज़ में काम करेगी वो आपको यहाँ फिल करनी है। अब देखो इस एनजीओ ने जो है हर चीज़ यहाँ फिल करी हुई है कि ये एनिमल्स सेक्टर में भी काम करेगी, ये आपका बायोटेक जो काम फील्ड होती है उस जगह भी काम करेगी। तो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं कि आप किस किस जगह में किस किस एरिया में आप काम करेंगे। उसके बाद ये सारे टैब्स फिल करने के बाद आप लास्ट में जाएंगे यहाँ पर यूनिक आईडी डिटेल्स में, और फाइनल फाइनल बटन पे क्लिक करेंगे, सबमिट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको इस तरह का डैशबोर्ड नज़र आएगा कि आपका दर्पण आईडी क्रिएट हो गया, और आपकी दर्पण आईडी जो है वो ऑन द स्पॉट क्रिएट हो जाती है। आपको डेज़ का वेट नहीं करना होता। मतलब ये प्रोसेस क्या है, सबमिट करते ही आपको सर्टिफिकेट दर्पण का मिल जाएगा। और आपको अगर अपना दर्पण का सर्टिफिकेट निकालना है तो आप कुछ इस तरह निकाल सकते हैं। जो आपकी यूनिक आईडी है उसको आप कॉपी कर लीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया। उसके बाद आप जाएंगे एनजीओ डायरेक्टरी में, सर्च एनजीओ के अंदर, और यहाँ पर आप अपना यूनिक आईडी को पेस्ट कर देंगे और सर्च कर देंगे बटन। ये आपको मिल जाएगा आपका, यहाँ पर वही एनजीओ आ गई जिसका हमने यूनिक आईडी यहाँ पे डाला था, तो वही एनजीओ नीचे आ गई है। अब इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारा एक जो सर्टिफिकेट है वो निकल के आ जाएगा। ये रहा वो सर्टिफिकेट। अब यही सर्टिफिकेट आपको हर जगह देना है, वेदर बैंक, वेदर गवर्नमेंट, ये आपके बहुत काम आएगा। तो ये सर्टिफिकेट यहाँ पर आपकी यूनिक आईडी भी आ रही है, किस दिन आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है वो भी आ रही है, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने उस दर्पण रजिस्ट्रेशन लेते टाइम डाली थी वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी इसके अंदर आ जाएगी। सो ये था सारा प्रोसेस दर्पण रजिस्ट्रेशन करने का। कोई भी डाउट हो आपका इसके रिगार्डिंग तो आप वो कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, तो मैं ज़रूर जवाब दूंगा उस चीज़ का। थैंक यू सो मच।